नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हमारे देश में एक सेठ का 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ कर दिया गया है। आपने खबर पढ़ ली होगी, नहीं तो सुनिए, इस पर बात करते हैं। आप इधर टमाटर के रेट पर चर्चा करते रहिए, इधर गैस सिलेंडर के 200 रुपये जो कम हुए उस पर बोलते रहिए, लेकिन उधर एक सेठ का इतना कर्जा माफ़ कर दिया गया है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट तो यहाँ तक कह रही हैं कि ये 59,100 करोड़ रुपए का मामला है। इस पर बात करते हैं। दूसरा, बीजेपी के दो नेता हैं, दो अलग अलग स्टेट के ये मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक ही मसले पर इनके बयान, इनकी सोच अलग है। उस पर भी बात करेंगे, जिनमें एक हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अब आते हैं 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा। वैसे तो लोगों को आजकल फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा कुछ हो जाए, तो लोग जो हैं वो दूसरे मसलों में उलझे हुए हैं। धर्म जाति का मसला, उस नेता ने धर्म के मामले में ये बात कह दी तो उस नेता ने ये कह दी, दूसरी कुछ बातें हैं। और इतना अगर किसी का कर्जा माफ़ कर दिया जाता है या कोई धन्ना सेठ हज़ारों करोड़ रुपए खाकर डकार कर बाहर विदेशों में चला जाता है, तो वैसे तो आम लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी सेठ का 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ कर दिया जाए तो आप सोचिए, छोटी मोटी बात नहीं है। 5,000 करोड़ रुपया किसी किसान का कर्जा माफ़ करना हो तो कितनी चर्चा होती है, कमेटियां बनती होंगी, कितना लंबा प्रोसीजर होता होगा, है ना। और उसमें यह कहा जाता है कि किसान तो आजकल बड़े अमीर हो गए हैं, गाड़ियां इनके पास आ गई हैं, ट्रैक्टर बड़े बड़े आ गए हैं, तो इनका कर्जा माफ़ करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन यहाँ देखिए, सेठों के कितने हज़ार करोड़ रुपए माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभाष चंद्रा इनका नाम है, बीजेपी के नेता, पीछे राज्यसभा के मेंबर भी थे और ये हरियाणा से राज्यसभा के चुनाव में चुने गए थे। और वो चुनाव भी विवादों में रहा था, आपको याद होगा। एक पेन की करामात से ये राज्यसभा में पहुंच गए थे, है ना। और ये जो जी ग्रुप है ना, जी के जो चैनल हैं वो इनके ही चैनल हैं, और भी बहुत सारे इनके जो हैं वो कारोबार है। लेकिन यस बैंक के साथ इनका ये मामला चल रहा था, कर्जा था इनके पास, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, जिनमें से इतना कर्जा जो है वो माफ़ करने की खबर आ रही है। 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ कर देना ये छोटी बात नहीं है। और जब वो बीजेपी का नेता हो और इतने सारे चैनलों का मालिक हो तो ये मसला छोटा नहीं है, मसला बड़ा हो जाता है। क्योंकि आप तो कुछ दिन पहले जब मंडी में जा रहे थे या आपके पास कोई रेडी वाला आ रहा था तो आप सोच रहे थे कि टमाटर जो है वो आधा किलो लें या किलो लें, क्योंकि रेट 200-250 के पार चला गया था। जो सब्जी में 2 टमाटर डालते थे वो 1 डालने लग गए थे, जो 1 डालते थे वो आधा डालने लग गए थे। तो आम जनता को तो ये 100-200 का रेट वो भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन बड़े लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है ना। इधर गैस के 200 रुपये कम हुए तो कितनी चर्चा हुई, कितना क्रेडिट जो लिया गया, लेकिन इधर हज़ारों करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ करने की खबर है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले भी पैसा डकार कर विदेशों में चले गए हैं, है ना। एक और मामला है, अजीत पवार महाराष्ट्र के नेता हैं। कुछ दिन पहले अपनी पार्टी में से निकलकर बहुत सारे नेता लेकर बीजेपी के साथ चले गए थे। अब उनके बारे में भी खबर है, एक घोटाले में उनका नाम था और ईडी ने चार्जशीट से उनका और उनकी पत्नी का नाम हटा दिया है। तो इस खबर को आप कैसे देखते हैं। पहले उनके बारे में बड़ी बातें होती थी कि वो भ्रष्टाचारी हैं, इतने पैसे खा गए, अब वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो वो जो एक बैंक घोटाला था, महाराष्ट्र का सहकारी बैंक घोटाला, उसमें उनका नाम था। तो अब खबर है कि ईडी ने चार्जशीट से उनका नाम हटा दिया है। ये भी देख लो भाई, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना। अब आते हैं एक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। खट्टर साहब कहते हैं कि ये जो कुछ पार्टियां हैं वो कहते हैं कि ये मुफ्त ले लो, ये मुफ्त दे देंगे,
यानी कि रेवड़ी की बात कर रहे हैं कि फ्री ये दे देंगे वो देंगे। तो ऐसा हमारा मानना नहीं है, उनका कहना है कि हम तो लोगों को हुनर सिखाते हैं, हुनरमंद बनाते हैं ताकि वो खुद जो हैं वो इतने काबिल हो जाएं। उनका ये कहना है, यानी कि फ्री वाले मसले के उनकी सोच अलग है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के हैं, वो भी बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं महिलाओं के बीच में जाकर कि मैंने 250 रुपया तो डाल दिया आपके खाते में सावन के 3 दिन पहले, और इसमें 1000 रुपया और मैं 10 सितंबर को डाल दूंगा, और अक्टूबर से आपको 1250 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा, और अभी आपने चिंता नहीं करनी, धीरे धीरे ये 3000 रुपया हम कर देंगे। ये दोनों बीजेपी के नेता हैं, अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। एक कहते हैं कि ये मुफ्त वाला फंडा ठीक नहीं है, और दूसरे जो हैं वो खाते में पैसे डाल रहे हैं, यानी कि मुफ्त वाला सौदा उनको अच्छा लग रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे दोस्तों? वैसे तो राजनीति के रंग आजकल बदल गए हैं, राजनीति के नए रंग आ गए हैं। आप देखिए कितना कुछ बदल गया है, और लोग जो हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की व्यवस्था कैसी है। चुनाव के समय लोग किस बात को लेकर वोट करते हैं, ये राजनेताओं को समझ में आ गया है, ये पार्टियों को समझ में आ गया है कि यहाँ असली मुद्दे नहीं चलते हैं। यहाँ जब लोग वोट करने के लिए जाते हैं ना, तो उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी उनको क्या दे रही है, उनके खाते में कितना आ रहा है या क्या कुछ है। तो ये नेताओं को पता चल गया है, ये राजनीतिक पार्टियों को पता चल गया है, और कोई अगर हमारे देश का हज़ारों करोड़ रुपया लेकर बाहर जा रहा है तो लोगों को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और किसी सेठ का अगर 5000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ कर दिया जाता है तो भी हमारे देश में किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ना। लेकिन कुछ लोगों को चंद रुपयों से फ़र्क पड़ता है। चलिए क्या कहेंगे इस मसले पर? दोनों मसले आपके सामने हैं, आप कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, और इस वीडियो को अगर आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोग अपनी राय उस पर दे पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि हमने ये ठीक मसला डिस्कस किया है तो आप इस चैनल को यानी दा मसला को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो है वो आपके फ़ोन में पहुंच जाएगी और आप उसको देख पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।